आजम साहब ने रुखसत किया जो उसके वजीर आजम थे और उनको बाहर भी प्रोटोकॉल दिया था। उसको तो भेजना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट उसको बुझा सकती है और उसको इंटरपोल के जरिए बुझाया जा सकता है। और ये हुकूमत, चूंकि ये हुकूमत जो है ये एनावो कोई अमल दरामद नहीं, हुकूमत तो खास दे सुप्रीम कोर्ट को कहे कि जी हम तो आपके सामने आ जाए, मुशर्रफ को भी बुला लो, ये दरख्वास्त दे ना मुशर्रफ के खिलाफ। ये क्यों शर्माते हैं मुशर्रफ के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए? इनको क्या शर्म आती है? इनसे पूछे ना कि ये क्यों नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे देना कि मुशर्रफ को तलब किया जाए। तो एक बात फिर भी समझ में नहीं आती अनवर साहब, ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि इसी हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और यही हुकूमत जो है वो उनको तलब कैसे करवा सकती है? क्या कहेंगे फिर वजीर आजम ने बयान क्यों दिया इस तरह का? देखिए, वजीर आजम साहब की तो मुझे खुद समझ नहीं आती। उसका एक बयान देते हैं, दोपहर को तीसरा देते हैं और शाम को एक और दे देते हैं, और फिर वो अपने बयान पे कायम भी नहीं रह सकते। एक लंबी हिस्ट्री, अब पता नहीं उनकी कंट्रोल लाइन किसके हाथ में है, तो उनसे पहले बयान दिलवाया जाता है, फिर आप उनके आपने क्या बयान दिलवाया जाता है? ये बयान उनसे कौन दिलवाता है अनवर साहब? जी, आपने कहा कि उनसे बयान दिलवाया जाता है, तो ये बयान उनसे कौन दिलवाता है? वो शख्सियत कौन है? नहीं, ये तो देखे ना, वो बजाय कहते हैं कि वो ताकतवर वजीर आजम है, लेकिन ऐसे कई ऐलानात हुए हैं जो उन्होंने ऐलानात भी किए हैं और अभी स्याही खत्म नहीं हुई थी जब वो ऐलानात खत्म भी हो गए। तो ये आप खुद ही समझ सकती हैं कि उनसे कौन दिलवाता है और बाद में कौन वापस करवाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजी अनवर साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। वज़ीर आज़म के एक और बयान की बात करते हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार अब्दुल क़य्यूम जतोई को अपने इस्तीफ़े पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब्दुल क़य्यूम जतोई ने मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इंतखाब में अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की शिकस्त के बाद वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल क़य्यूम जतोई ने अपने इलाके में पंजाब असम्बली के उम्मीदवार समीउल्लाह लगारी की शिकस्त के बाद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। पोलिंग से एक रोज़ पहले वो मुबैना तौर पर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पोलिंग स्टाफ की तैनाती पर एहतजाज करके वहां से स्टाफ की फहरिस्त से उठाकर ले गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के अमले ने उनके खिलाफ थाना जतोई में पर्चा दर्ज करवाया। पर्चा दर्ज होने के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से वफाकी वज़ीर मुमलिकत को फराहम किया गया प्रोटोकॉल वापस कर दिया गया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने क़य्यूम जतोई के इस्तीफ़े पर तबसरा करते हुए कहा है कि वो उन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने का कहेंगे। अब्दुल क़य्यूम जतोई ने इस्तीफ़ा देकर इस सूरत हाल में एक बहुत अच्छा इक़दाम तो उठाया है जो कि हमारे सियासतदानों में बहुत ही कम नज़र आता है। शायद ही कोई अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो, लेकिन अब जो वज़ीर आज़म का बयान आया उसके बाद ये देखना है कि क़य्यूम जतोई शिकस्त के बाद मुस्ताफ़ी होने की असूल पसंदी पर कारबंद रहते भी हैं या नहीं, या फिर वो रिवायती मसलहत पसंदी का ही शिकार होकर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नाहिद खान ने कहा है कि हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी में संजीदा नहीं है। कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो अवाम और तारीख हुक्मरानों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये बात लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुन सलीम खान की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। नाहिद खान ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी से बनने वाले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कातिलों की गिरफ्तारी में संजीदगी दिखानी चाहिए थी और ऐसी तहकीकाती कमेटी बनाते जिसे अवाम भी कबूल करते। कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमारी लीडर कत्ल हुई और हमारे लोग जो आज हुकूमत में बैठे हुए अपनी लीडर के खून की इन्वेस्टिगेशन सीरियसनेस ना दिखाएं, तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सेनेटर सफदर अब्बासी का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि स्विस हुक्काम को खत लिखे, वरना ये देखना होगा कि चेयरमैन नैब, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी ला क्यों इस्तीफा दे गए हैं। खत बिल्कुल लिखना चाहिए।